Welcome to session 7 of sales management. Student, today we'll cover the topics of sales management are closing, problems in closing and follow-up. So today we'll discuss about close of sale, how to close the sale and what are the various problems being faced by the sales manager or sales personnel as well as the prospects, and how to get the follow-up for the closing the sale. अब आज हम पढ़ेंगे क्लोजिंग क्या होती है. बेसिकली क्लोजिंग इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस. हेयर closing is viewed as a part of total selling process that will naturally occur if the salesperson meet the desire of the prospect. अब देखिए यहाँ पे सेल्स पर्सन अपनी प्रोडक्ट सेल करने आ रहा है प्रोस्पेक्ट को, तो अगर सेल्स पर्सन इज एबल टू मीट आउट द डिज़ायर ऑफ द प्रोस्पेक्ट, दैट मीन्स कि प्रॉस्पेक्ट क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स है, उसकी क्या वांट है, और वो प्रोडक्ट उसकी नीड्स और वांट को फुलफिल कर रही है, तो देन नेक्स्ट स्टेप विल बी द प्रॉस्पेक्ट विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स पर्सन, दैट मीन्स क्लोजिंग द सेल्स. So close it can be ended by a question also or by the action of the salesperson. A question or action by the salesperson intended to invoke a favorable decision from the prospect. कोई क्वेश्चन फॉर्म करके या इस तरीके का एक्शन रिप्रेजेंट करके सेल्स पर्सन प्रॉस्पेक्ट को एक फेवरेबल डिसीजन मीन्स बाइंग डिसीजन के लिए इवोक कर सकता है. नाउ कम्स टू व्हेन टू क्लोज द सेल. सेल कब क्लोज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं while closing the sale. Let's see with when to close the sale. Here क्लोजिंग तभी की जा सकती है जब सेल्स पीपल को या सेल्स पर्सनल को कुछ हिंट्स मिले, कुछ क्लूज मिले फ्रॉम द बायर साइड. सो दीज क्लूज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, मीन्स sometimes the prospect he nods his head, that means कि he is understanding the product and he wants to buy the product. फिजिकल एक्शन, उसके मूवमेंट्स, उसके बॉडी ऑर्गन मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों से भी पता लगाया जा सकता है कि जो प्रॉस्पेक्ट है वो परचेज करना चाहता है या नहीं करना चाहता प्रोडक्ट को, और उसकी वर्बल कमेंट्स क्या हैं. सो दीज आर सम ऑफ द clues or the hints given by the prospect, and these hints must be recognized by the sales people. That means कि जो सेल्स पर्सनल है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए, इतना स्किल्ड होना चाहिए कि वो प्रॉस्पेक्ट के फेशियल एक्सप्रेशन को, उसके एक्शंस को, उसकी वर्बल कमेंट्स को जान सके कि वो क्या चाहता है. नेक्स्ट इज टू हाउ टू क्लोज द सेल. सेल को क्लोज कैसे किया जाएगा, ये हमारे पास काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोजिंग आर देयर. दैट इज़ डायरेक्ट क्लोज, अजम्पटिव क्लोज, समेटिव क्लोज, डेमोन्स्ट्रेशन क्लोज, नेगेटिव क्लोज एंड स्पेशल कंसेशन क्लोज. नाउ विल सी फर्स्ट डायरेक्ट क्लोज. डायरेक्ट क्लोज मीन्स कि डायरेक्टली यहाँ पर पर्सनल सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट कस्टमर को और वो उससे पूछ रहा है, ही इज़ आस्किंग फॉर द सेल. बट एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट क्लोज ही शुड नॉट बी यूज्ड विद दिस, मतलब ये जो पूछा जा रहा है सेल करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए पूछा जा रहा है, ये जो आपको ये 3 प्रॉस्पेक्ट्स दिए गए हैं, इन प्रॉस्पेक्ट्स के साथ हम डायरेक्ट क्लोज नहीं कर सकते. समटाइम्स प्रॉस्पेक्ट्स क्या होता है, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इनसिक्योर्ड, दे आर टिमिड प्रॉस्पेक्ट्स. समटाइम्स टिमिड प्रॉस्पेक्ट्स इस टाइप के प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं जो कि शाई फील करते हैं, दे आर हेजिटेड टू बी सोशल. तो इस टाइप के प्रॉस्पेक्ट्स के साथ सेल्स पर्सनल अपनी सेल को क्लोज नहीं कर पाता. या समटाइम्स हमारे प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं वो इनडिसिसिव प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं. इनडिसिसिव मीन्स कि इस टाइप के प्रॉस्पेक्ट्स जो कि अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते. तो इस टाइप के प्रॉस्पेक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सेल्स पर्सनल को क्लोज करने के लिए.
सेकेंड टाइप इज एजम्पटिव क्लोज। एजम्पटिव क्लोज भी हमारे पास 3 तरीके की एजम्पटिव क्लोज हैं, जिसमें ये अज्यूम किया जाता है कि ये सेल क्लोज हो जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट इज द fatal alternative series of relatively minor choices that ultimately lead to the decision to buy। कभी कभी सेल्स पर्सनल ये चीज़ जान लेता है कि उसके प्रॉस्पेक्ट को क्या चाहिए, मतलब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना। तो अगर कस्टमर प्रॉस्पेक्ट थोड़ा सा भी उसके अंदर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लेता है और वो कहीं पर अटक जाता है, तो वहाँ पर हम उसको ऑल्टरनेटिव सीरीज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर वो लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं बट उसको थोड़ा कॉस्टली लैपटॉप पसंद आ रहा है, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा मनी नहीं है, तो हम उसको ऑफ़र दे सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट फेटल ऑल्टरनेटिव सीरीज ऑफ रिलेटिवली माइनर चॉइसेस। तो अगर हम उसको ये चॉइस दे देते हैं तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि शायद वो परचेज कर ले ये प्रोडक्ट। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हेयर द सेल्स पर्सनल अज्यूम्स द प्रॉस्पेक्ट इज़ रेडी टू बाय। यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या है कि ये अज्यूम किया जाता है कि प्रॉस्पेक्ट ही इज़ रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन वुड यू लाइक मी टू डिलीवर दिस यूनिट, दिस कैन बी आस्क्ड। एंड थर्ड थिंग इज द एक्शन क्लोज। इस क्लॉज में क्या होगा कि सेल्स पर्सनल डायरेक्टली ऑर्डर को राइट कर लेता है। हेयर द सेल्स पर्सनल में सिंपली राइट अप द ऑर्डर, ही जस्ट टेक द ऑर्डर एंड गिव द प्रोडक्ट टू द प्रॉस्पेक्ट। नेक्स्ट क्लॉज आती है समेटिव क्लॉज। समेटिव इज व्हाट समिंग अप द बेनिफिट्स बेसिकली। हेयर summing up the benefits and recapitulating the points of agreement, thereby encouraging the prospect to make the decision। इस केस में क्या होगा कि सेल्स पर्सनल जितने भी उस प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलने वाले हैं कस्टमर को, उसको सम अप करता है और दोनों के बीच में इस टाइप के पॉइंट्स को रिकैप्चुलेट करता है जिससे कि वो एग्रीमेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट के डिसीजन को एनकरेज किया जा सकता है इसकी हेल्प से। अगर हम जितने ज़्यादा बेनिफिट्स बताएंगे कस्टमर को, अपने प्रॉस्पेक्ट को रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो वो उतना ही ज़्यादा क्लोज होने के चांसेस होते हैं, सो दैट प्रॉस्पेक्ट ही अंडरस्टैंड्स ईजीली कि मुझे ये प्रोडक्ट क्यों परचेज करनी है एंड हाउ इट इज़ वर्थफुल टू मी। फोर्थ पॉइंट आता है डेमोन्स्ट्रेशन क्लोज का। डेमोन्स्ट्रेशन क्लोज इज व्हाट वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट कस्टमर को यूज़ करनी है, प्रॉस्पेक्ट को यूज़ करनी है, हम उसी प्रोडक्ट का यूसेज उसको इफ़ेक्टिव वे में बता रहे हैं, जिससे कि वो उसको देख सके कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा, मैं कैसे यूज़ करूँगा। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट और द इक्विपमेंट इन एक्चुअल यूज़, इट कैन बी वेरी इफेक्टिव। सो मोस्ट इफेक्टिव विद द कॉशियस डेलिबरेट टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्लॉज में क्या है कि प्रोडक्ट को ही किस तरीके से यूज़ किया जाएगा उस चीज़ के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है, ताकि कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट देख सके कि वो कैसे यूज़ होगी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लोज आती है हमारी नेगेटिव क्लोज। अब देखिए नेगेटिव क्लोज क्या है। यहाँ पर सेल्स पर्सनल के लेवल पे नेगेटिव क्लोज भी हो सकती है। दैट मीन्स कि इट इज़ यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। कभी कभी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है जिसकी वजह से हम पॉजिटिवली सेल को क्लोज नहीं कर पाते हैं, या प्राइस इंक्रीज होने से भी पॉजिटिवली क्लोज नहीं हो पाती सेल, या फिर कई बार पर्सन्स जो होते हैं पीपल दे हु वांट टू थिंक इट ओवर इनडेफिनेटली। प्रोक्रेस्टिनेटर्स भी अवेलेबल होते हैं प्रॉस्पेक्ट्स जो कि दे थिंक इट इनडेफिनेटली कि नहीं हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लोज नहीं हो पाती सेल। तो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव क्लोज फैक्टर्स। यस, लास्ट इज द स्पेशल कंसेशन क्लोज। मीन्स सेल को क्लोज करने का तरीका एक और भी है हमारे पास कि हम प्रॉस्पेक्ट्स को कंसेशंस ऑफर कर रहे हैं। अब कंसेशन
ऑफ़र करते ही प्रोडक्ट जो है तो वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जाती है, इनफैक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है, 70 to 80% अट्रैक्टिव बन जाती है. So sales personnel, in order to improve his sale, he can offer price concession, buy some additional piece of merchandise either free or at some of the price, x of the price. That means कि एक जो मेन प्रोडक्ट दी जा रही है उसके साथ कुछ एडिशनल भी उसको फ्री दिया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल पेस्ट के साथ टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, कोलगेट का टूथपेस्ट या पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट, अगर उसके साथ टूथब्रश भी दिया जा रहा है और स्पेशल कंसेशन दिया जा रहा है तो वो एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन जाती है. सिमिलरली एडिशनल केस फ्री फॉर एवरी एक्स अमाउंट बॉट, जितना भी अमाउंट हम बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट का उसके साथ एक कोई केस फ्री दे दिया जाता है. कैन कॉज प्रॉब्लम विद रिपीट बायर्स, prospects, they may feel undue pressure. Sometimes it cause problems with repeat buyers and sometimes it generates undue pressure on the prospects. Now comes to the problems. At the time of closing the sale, there are various problems being faced by the prospects as well as the sales personnel. अब देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं प्रॉस्पेक्ट या सेल्स पर्सनल. फर्स्ट इज द प्रॉब्लम विद द प्रॉस्पेक्ट. प्रॉस्पेक्ट क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है? प्रॉस्पेक्ट ठीक है, उसको प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन कभी कभी प्रॉस्पेक्ट क्या होगा, ही मे बी अफ्रेड, वो कभी डर जाता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. इंडस्ट्रियल बायर्स दे ऑल्सो फेस ग्रेटर रिस्क, बिकॉज इंडस्ट्रियल बायर को बड़े ध्यान से प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ती है. they have to judge the supplier in terms of reliability, capability and value. Industrial buyer, what they are meant for, mostly industrial buyers they are in manufacturing process. तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है. प्लस सप्लायर्स, उनको रिलायबल सप्लायर्स हैं या नहीं हैं, क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल बायर कंसिडर करता है. प्लस बजट की बात आती है, कंपनी अपना बजट देती है कि आपको इसी बजट में ही परचेजिंग करनी है, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट बन जाता है इंडस्ट्रियल बायर के लिए. गोल ऑफ द फर्म, फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्म क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गो फॉर बाइंग द प्रोडक्ट. कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इक्विपमेंट बीइंग कंसिडर्ड, जो इक्विपमेंट उनको ऑफ़र की जा रही है, जो इक्विपमेंट उन्हें एज अ प्रोडक्ट ऑफ़र की जा रही है, क्या वो कैपेबल है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए. ऑल्सो द प्रोडक्ट मस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, जो भी रिक्वायरमेंट एज पर द लॉ रिक्वायरमेंट है, क्या वो प्रोडक्ट फुलफ़िल कर रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं हैं. द बायर्स पर्सनल reputation as an effective purchaser. Again, buyer's personal reputation is also being considered at the time of purchasing the product. So these are some of the problems faced by the prospect. Now is the problems with the salesperson. अब देखते हैं कि सेल्स पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. Yes, salesperson he has a fear of rejection. salesperson reject होने के पूरे चांसेस उसके माइंड में रहते हैं कि पता नहीं मैं अपनी प्रोडक्ट जो ऑफ़र कर रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, या शायद नहीं होगी, ये प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को फुल मैच नहीं कर रही. तो ही ऑलवेज हैज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन. सेकेंड थिंग इज़ रॉन्ग एटीट्यूड, मीन्स कि उसका एटीट्यूड ही नहीं है सेल करने का. इफ़ अ सेल्स पर्सन इज़ नॉट हैविंग एन एटीट्यूड टू सेल द प्रोडक्ट, देन ही कैन नॉट बी एबल टू कन्विंस द प्रॉस्पेक्ट टू बाय दैट प्रोडक्ट. सो रॉन्ग एटीट्यूड, fear of rejections, these are the problems with the salesperson. Also talking too much, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताते जा रहे हैं, एडवांटेजेस बताते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी
एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेल्स पर्सन के लिए कि प्रॉस्पेक्ट सोचता है कि कितना ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहा है ये अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पे भी उसको डाउट हो जाता है. तो सेल्स पर्सन दे शुड नॉट टॉक टू मच. इनएडिक्वेट प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन देनी है उसे अपने प्रॉस्पेक्ट को, जिस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है वही प्रॉपरली उसने डिज़ाइन नहीं की है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं डाले हैं. तो एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है एक काफ़ी पावरफुल टूल रहता है टू गेट द ऑर्डर. तो अगर प्रेजेंटेशन ही उसने प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं की है तो इससे भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. एंड लास्ट इज़ द इम्प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग. दैट मीन्स कि जिस प्रॉस्पेक्ट के लिए वो प्रोडक्ट होनी है, आप उस प्रॉस्पेक्ट को पिच नहीं कर रहे हैं, आप किसी और ही प्रॉस्पेक्ट को पिच कर रहे हैं. दैट इज़ इम्प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग. मीन्स आप सिलेक्शन, जो प्रॉस्पेक्ट का सिलेक्शन है वो ही सेल्स पर्सन के लेवल पे गलत है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. ही विल फेस द प्रॉब्लम दैट prospect will not accept that product. So these are the problems with the salesperson. Now is the follow up. अब सेल करने के बाद भी सेल्स पर्सन को अपना एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है कस्टमर के साथ, क्योंकि it's not a one time process, it's a continuous process. So after sale service is for what? For maintaining the or building the relationship. Strong measure of building goodwill. अगर आप प्रॉपरली आप सेल करने के बाद भी कस्टमर्स को वेलकम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, कंपनी की गुडविल बनेगी. गेटिंग अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन द सेल्समैन फॉर्म एंड द प्रॉस्पेक्ट. Yes, sales prospect they will happy if they are getting after sale services. This will create a good relationship, good partnership with the salesman. And yes, satisfied customer, if after selling the product customers are satisfied, then they will tell to other, their neighbors, their relatives, their friends that yes, this product is really worth it, this product is really good. So it also creates a new army of customers. So follow up is very much important in selling process. So these are the after sales services. How after sales services is very is important to a sales personnel. Now it's a time for question answer round. That is, the question 1 you have to attempt is, what are the problems faced by the salesperson while closing the sale. सेल को क्लोज करते वक्त सेल्स पर्सन क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट you have to explain how to close the sale. These are the two questions that you have to attempt. Thank you very much.